प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। वैसे दिन, सप्ताह, महीना, साल कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है। इसलिए एक बार फिर आप सबों का आपकी आशा कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। वैसे आपकी जिंदगी में इस समय हालात कैसे भी क्यों ना हो, कितने ही सवालों ने आपको क्यों ना घेर लिया हो, परमेश्वर का वचन एक बार फिर आपसे बातें करने को बिल्कुल तैयार है। वैसे हमारा आज का विषय जिस पर हम बातें करने वाले हैं वह है अनुशासन। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ना जाने क्यों, लेकिन हर कोई हर किसी से यही उम्मीद करता है कि हर इंसान अनुशासन में रहे। इसलिए जिंदगी के शुरुआती दौर से ही हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे बातें करना है, मतलब हर बात में अनुशासन। लेकिन अगर हम इस विषय को बाइबल के आधार पर देखें तो बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, इस टॉपिक पर आज हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जॉन, आपका। आपने जिस तरीके से ये विषय को उठाया है, मैं वाकई में आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये विषय भी एक ऐसा विषय है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हर एक मनुष्य के जीवन में। क्योंकि आज समस्या कुछ इस प्रकार की है कि जब हम बात करते हैं अनुशासन की, डिसिप्लिन की, और जैसे कि आपने अपने दर्शकों से कहा कि डिसिप्लिन जीवन के हर एक पहलू में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन का जो आधार है वो ये है कि किसी नियम या किसी अथॉरिटी के हाथ में या उस सीमाओं में अपने आप को समर्पित करके रखना, या अपने आप को किसी लिमिटेशन के अंदर बांध करके रखना। और जब हम इस विषय को बाइबल के अंदर पर देखने का प्रयास करते हैं, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यह एक स्वभाव नहीं है। इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ नेचर ऑफ ए मैन, क्योंकि मनुष्य कभी नहीं चाहता कि वो सीमा में बांधा जाए या उसको नियम में रखा जाए। लेकिन यदि आप बाइबल में देखते हैं तो निश्चित तौर पे बाइबल में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए सीवाना बांधा है। बाइबल बताती है सीवाना का मतलब यह है एक लिमिटेशन है, एक दायरा है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्थापित किया, और वो कभी नहीं चाहता कि हम उस दायरे को पार करें। और आवश्यकता यह है कि इसको दायरे में हम रहने के लिए हम जितना भी प्रयास करते हैं, हमारे अंदर एक है जो कि हमारे को उसे तोड़ने के लिए या उससे बाहर जाने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, और वो उसका हृदय है, उसका मन है। और वो जो हमारा हृदय है वो हमेशा उससे हमको बाहर ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम उन सारी सीमाओं में बंधे रहें। तो इस बात को बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि चाहे हम किसी अनुशासन की जब हम बात करते हैं, तो चाहे कोई संस्कृति हो, कोई शिक्षा हो, कोई उपदेश हो, वो हमको अनुशासन में नहीं बांध सकता। आप किसी को कितना भी शिक्षा देते रहिए, बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग सब कई बार सबसे ज़्यादा अपनी अनुशासनहीनता के कारण से कुख्यात हो जाते हैं। कई बार आप लोगों को उपदेश देते रहिए, लेकिन उपदेश उनके जीवन में काम नहीं करता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, और कौन सी संस्कृति ऐसी है हमारे समाज के अंदर जो हमको अनुशासन से बाहर रहने को शिक्षा देती? कोई भी संस्कृति हमको गलत शिक्षा नहीं देती, लेकिन तो भी अनुशासनहीनता हमको समाज में, जीवन में, डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। कई बार यदि हम थोड़ा दबाव बना दें, लोगों के ऊपर दबाव ला करके रख दें, या किसी प्रकार के कठिन परिस्थितियां निर्मित कर दें, तो शायद ये दबाव थोड़ा सा अनुशासन में लाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकता है, या उस सीमा को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद बाइबल इस बात को बताती है कि कोई भी बाहरी दबाव भी उसको अनुशासन में नहीं ला सकता। अनुराग ब्रदर, आपकी बात सुनकर एक सवाल अब मेरे जहन में उठ रहा है और मैं उससे आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो ये कि हम कैसे अनुशासन में रह सकते हैं या फिर अनुशासित रह सकते हैं? देखिए, अनुशासन में यदि हमको रहना है तो हमारे लिए दो मुख्य उत्तर हैं इसके। बाइबल हमको स्पष्ट रूप से बताती है कि हमको यदि अनुशासन में रहना है तो दो चीज़ें हैं। पहला है हमारे अंदर की जो बुलाहट है, या हमारे अंदर की इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर ही उसको नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। हम उसका नियंत्रण हमारे अंदर से हो सकता है। तो यदि हमको किसी को अनुशासन में रखना है, यदि हमको स्वयं को अनुशासित करना है, तो आवश्यकता है कि हम
अपने अंदर से अपने आप को तैयार करें। एक बार जब हम किसी चीज़ के लिए तटस्थ हो जाएंगे, यदि हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, कमिटेड हो जाएंगे कि नहीं हमको ये करना है और ये हमको नहीं करना है, तब हम अपने आप को एक अनुशासन में ला सकते हैं। तो ये एक पहला तरीका है कि हम अपने अंदर से अपने आप को कमिट करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो बाइबल बताती है, वो है कि परमेश्वर के अनुग्रह अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये एक और माध्यम है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो अंदर से हमारे को ताकत मिलती है, उसका मुख्य स्रोत जो है, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आता है। बिल्कुल, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये हमारे अंदर से आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे, इसे आप कैसे बताएंगे? जब बाइबल को हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमको ये बताती है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है, उस प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, तो बाइबल हमको बताती है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और ये जो नई सृष्टि बन जाना है, ये परमेश्वर का काम है। अर्थात जब हम एक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं या उसकी आज्ञाओं को हम ग्रहण करते हैं, तो बाइबल हमारे को सिखाती है कि हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं, एक नए व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और ये जो परिवर्तन हमारे अंदर आता है, ये परिवर्तन हमारे को उस अनुशासन में लाने के लिए या अनुशासन में बनाए रखने के लिए बहुत काम करता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये हमारे अंदर से आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये कैसे संभव हो पाता है? जॉन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है 2 कुरिन्थी 5:17 के अंदर कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो हमको एक नई सृष्टि बना करके रखता है। तो हमारा जो जीवन है वो एक नया बन जाता है। जिस प्रकार से एक नया जन्मा बच्चा होता है, तो वो हमारे जीवन को एक नए रूप में ले आता है। और यही हमारे लिए आवश्यक है कि यदि हमको किसी अनुशासन में जाना है या अनुशासित बने रहना है, तो हमारे को एक नियंत्रण जो अंदर से है, और वो अंदर का नियंत्रण जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो परिवर्तन आता है, जो प्रभु यीशु के उस अनुग्रह के द्वारा से उसको प्राप्त करने से हमको मिलता है। जॉन, यदि आप अपनी बाइबल में उस वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 वचन, वहाँ पर ये बातें हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जी, तो ये पुष्टि करता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वो हमको एक नया मनुष्य, एक नई सृष्टि के रूप में तैयार करता है। और हमें इसको अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। जब हम उसे अपनाते हैं, हमको एक नए रूप में वो तैयार करता है, और वो तैयार होना हमको अंदर से सामर्थ्य देता है कि हम अनुशासन का जीवन व्यतीत कर सकें। तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है? देखिए, सबसे बड़े यहाँ पर बात आती है, बाइबल बताती है कि इसके लिए हमें अपने मनों को या अपने हृदय को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि उसका कारण क्या है? बाइबल ऐसा कहती है कि हमें अपने विचारों को या मन को अपने नियंत्रण में रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो हमारे स्वभाव को निर्मित करते हैं, और जो हमारा स्वभाव है वो हमारे शब्दों को निर्मित करता है, और जो हमारे शब्द हैं वो हमारे कार्यों को निर्मित करते हैं, और जो हमारे कार्य हैं वो हमारी आदत को निर्मित करते हैं, और जो हमारी आदत है वो हमारे चरित्र को निर्मित करती है, और जो हमारा चरित्र है वो हमारी नियति को निर्मित करती है। अर्थात जब हम अपने कार्यों को, हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे वो विचार जो हैं वो हमें हमारी नियति तक पहुंचाने का एक माध्यम बनते हैं। तो आज हम यदि अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो वो निश्चित तौर पर हमारी नियति को बदलने के लिए हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम हमको उस ओर लेकर के जाता है। बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 23वां वचन, वहां पर यह बात हमको स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। बाइबल क्या कहती है, बताइए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ, सबसे अधिक अपने मन की। जब इंग्लिश में हम इस बाइबल में इसको पढ़ते हैं, तो वहां पर वो कहता है कि वॉच योर हार्ट। ये हृदय है
जहाँ पर ये विचारों का उद्गम होता है। ये हृदय है जहाँ पर हमारी सोच उद्गम होता है, जहाँ पे हम अच्छे और बुरे और वो चीज़ें जो हमको चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, जो हमको किसी ओर खींचते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और नियंत्रित होती हैं। और यदि रोमियो की पत्री को आप पढ़ते हैं तो 12 अध्याय और दूसरे वचन में इसी बात को पौलुस लिखता है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलती जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमको बाइबल बता देती है कि हमको संसार के सदृश्य नहीं बनना है, परंतु अपने मन को नियंत्रित करना, अपने हृदय को नियंत्रित करना है, जो हमारे विचारों का नियंत्रण करता है। और क्यों इस बात को पौलुस लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे जानें, क्योंकि ये विचार हमारे को हमारी नियति तक लेकर के जाते हैं। एक और वचन पढ़िएगा जो हमको मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 20 से लेकर के 23 आयत तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जैसा यहाँ पर आपने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा और सिखाया और शिक्षा दिया कि जो हमारे विचार हैं वो विचार हमारे हृदय से निकलते हैं और यहाँ से ही ये सारी बुरी बातें निकलती है, चाहे वो गलत काम हो, चाहे हत्या हो, परस्त्रीगमन हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं और ये चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और बाइबल यह भी कहती है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं हो सकते। तो ये पहला चरण है, पहला कदम है, जहाँ पर कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य के द्वारा जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम प्राप्त करते हैं और हम अंदर से बदलते हैं। तो हम यदि अपने आप से ये सोच लें कि मैं अपने आप को बदल लूँगा या मैं अपने अंदर को उस परिवर्तन को ले आऊँगा, अनुशासित हो जाऊँगा या मैं इस प्रकार से काम करूँगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए हमको आवश्यकता है परमेश्वर के अनुग्रह की, उसके द्वारा ये परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन हमारे हृदय को बदलता है और जब ये हमारा हृदय बदलता है तब हम उस हृदय के अंदर अच्छे विचार और सही बातें ला सकते हैं, जो हमारी नियति को बदलने का या पहुंचाने का हमारे को उस नियति तक हमारी सहायता करता है। तो ये एक पड़ाव है, यह एक पहली बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन के अंदर, और हमें इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ब्रदर, अब तक जितनी बातें आपने कही हैं सब बाइबल आधारित हैं जी। पर कुछ चरित्र अगर मैं पूछूं आपसे, जी। कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ ऐसे चरित्र जो बाइबल में मिलते हों और उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को, अनुशासन को उन्होंने एक्सेप्ट किया हो, देखा हो? कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे हमसे? हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, और यदि हम बाइबल में जाएं तो बाइबल के अंदर एक ही नायक है जिसके तरफ हम सबसे पहले देख सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक बहुत अनुशासित जीवन था। उसके जीवन में उसने हर एक चीज़ को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, परंतु परमेश्वर पिता के नियंत्रण में रखा। जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, जो मूसा के द्वारा दी गई, उन सारी व्यवस्थाओं को उसने पालन किया। तो हम यदि बाइबल को पढ़ना चालू करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। यदि आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब वो पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अपने आप को उसने अपने माता पिता के हाथ में समर्पित किया, और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र तक वो काम किया जो कि उनके माता पिता ने उनसे कहा। जो व्यवस्था चाहती थी, जो नियम था समाज का,
उसके अंतर्गत रह करके उन्होंने अपने जीवन के अनुशासन को वहाँ पर पूरा किया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब वो 30 वर्ष के हो जाते हैं, अपनी सेवकाई के लिए निकलते हैं, तो वो जाते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास और बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेकर के वो एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी हमारे को जीने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, तो ये विषय बपतिस्मा का तो नहीं है, परंतु हमें यह जानना आवश्यक है कि बपतिस्मा जो है वो इस बात को प्रकट करता है कि हम अपने जीवन में एक बदलाव के साथ, उस बदलाव के अंतर्गत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अर्थात यह है कि हम अपना जीवन परिवर्तित करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि प्रभु यीशु मसीह को उन शिक्षाओं को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी जो उसने मंदिर में जा कर के लेवियों से और शास्त्रियों से सीखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुशासन में थे। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सीखने का काम किया। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परीक्षा देने के लिए जाते हैं। परीक्षा देने के मतलब अर्थात वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, और उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा के समय भी वो अपने आप को उस अनुशासन में बनाए रखते हैं। जब वो कहता है कि तू यदि इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अनुशासन में रखा। उसने अपने उस स्वर्गिक सामर्थ्य को उन पत्थरों को रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। चाहते तो वो कह सकते थे और वो निश्चित रोटी बन जाता, लेकिन उन्हें कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो तृप्त होता है। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू अपने आप को मंदिर के कंगूरे से गिरा दे और तेरे को जो दूत हैं वो हाथों हाथ उठा लेंगे, उसने कहा कि नहीं, मैं अनुशासन में हूँ, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था कहती है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर जब वो उसे मंदिर के कंगूरे से लेकर के उस पहाड़ पर लेके जाता है, तो पहाड़ पर वो उससे कहता है कि तू मुझको यदि झुक करके प्रणाम कर दे तो ये सारा साम्राज्य मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह वहां भी अनुशासित रहा। यदि प्रभु यीशु मसीह को ये पूरे संसार पर अपना साम्राज्य ले आना था, वो चाहता तो एक शॉर्टकट ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने अनुशासन सहित जो विधि थी उस विधि को पालन करते हुए उसने क्रूस की मृत्यु को सहते हुए उस काम को पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह न केवल अपनी सेवकाई के अंतर्गत, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत, परंतु अपने जो सेवकाई का जीवन था उस सेवकाई के जीवन में भी उन्होंने अनुशासन बनाए रखा। वो यदि आप बाइबल पढ़ते रहेंगे आप देखेंगे कि प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह भोर को सुबेरे उठ जाते थे और अपना समय प्रार्थना में देते थे। जो स्वयं परमेश्वर है उसे प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे प्रतिदिन। और मैं सोचता हूं आज कोई मनुष्य उतना प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करता होगा जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर के प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। आगे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने जितने भी लोग थे जिनको उनकी ज़रूरत थी उनके प्रति वो अनुशासित रहे। जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि जिस पर दुष्ट आत्माएं थीं, तो वो झील को पार करके उस व्यक्ति को चंगा करने के लिए जाते हैं। जब आप देखते हैं कि वहाँ पर एक स्त्री थी जो कि पानी भरने के लिए आती है, जो व्यभिचारिणी थी, तो उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी। वो सारे नियम के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उस अनुशासन के साथ वो उसके लिए उद्धार की बात करते हैं। जब लाजर के घर की बात आती वहां भी प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। तो हर एक समय में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने जीवन भर अनुशासन में बने रहे, और यहाँ तक कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देने में भी अनुशासन को बनाए रखते हैं। यदि हम देखते हैं कि जब 5 रोटी और 2 मछली का किस्सा आता है जिससे उन्होंने 5000 लोगों को खिलाया, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद दे करके रोटी तोड़ते। तो पूरे समय आप देखेंगे कि यीशु मसीह का जीवन एक डिसिप्लिन्ड जीवन था, एक अनुशासन से भरा हुआ जीवन था, और उस अनुशासन में वो अपना जीवन को व्यतीत करते चले गए। क्या कारण था? उसका कारण यही था कि उनके अंदर जो नियंत्रण था वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का नियंत्रण था। ये पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नियंत्रण करता था, और वो उसको एक सही रास्ते में सही समय पे काम करने के लिए प्रेरित करता और सहायता करता था। तो ये है अनुशासन का एक उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम ले सकते हैं। नहीं, आपने तमाम बातें जो कही प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो वाकई में ये बताती हैं कि प्रभु कितने
डिसिप्लिन रहे, लेकिन एक सवाल उठता है कि वो प्रभु परमेश्वर थे, हो सकता है शायद उनमें इतनी ताकत हो, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह से हट कर किसी और इंसान को देखें तो क्या कुछ ऐसे उदाहरण आप हमसे और भी शेयर कर पाएंगे? जॉन, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा, हम प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी थे उनकी बात कर सकते हैं। तो जब से प्रभु यीशु मसीह ने इन शिक्षाओं को दिया है, जब से हमारे पास ये व्यवस्था आई है, बहुत से ऐसे हमारे चेले हुए प्रभु यीशु मसीह के, या परमेश्वर के दास हुए, जिन्होंने अनुशासन का जीवन व्यतीत किया। चाहे आप अब्राहम की बात करें, चाहे आप यूसुफ की बात करें, यदि आप मूसा की बात करते हैं, यदि आप नए नियम में आते हैं तो आप स्टेफनस की बात कर सकते हैं, आप पौलुस की बात कर सकते हैं, सभी 12 चेलों की बात कर सकते हैं। ये सारे थे जिन्होंने, और आज भी हमारे बीच में ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं, अनुयायी हैं, जो ये अनुशासन का जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं और उनका नियंत्रण बाहर से नहीं होता, उनका नियंत्रण उनकी शिक्षाओं पर नहीं है, परंतु उनका नियंत्रण जो है उनके अंदर से है, और वो अंदर से जिस हृदय में परमेश्वर का आत्मा रहता है, तो ये नियंत्रण वहां से आता है। जैसे आपने पूछा, तो हम पौलुस को देख सकते हैं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति रहा जिसको कि स्वयं परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, और उसका जीवन बदल गया। वो व्यक्ति जो एक समय परमेश्वर के लोगों को सताता था, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विरोध में काम करता था, लेकिन जब उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए तो उसका जीवन अनुशासित हो गया, और उस अनुशासन के साथ वो काम करने लगा जो कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का करता है। यदि उसके जीवन को आप आगे देखते हैं तो वो कहता है कि मैंने कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला, अर्थात ये कि वो सेवा भी करता था और अपनी जीविका को चलाने के लिए वो अपना जो तंबू बनाने का काम है उसको भी करता था। जहाँ जहाँ पे उसकी आवश्यकता थी, पौलुस वहाँ वहाँ गया। उसने विदेशों में यात्रा किया, सिर्फ इसलिए यात्रा किया क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर के वचन को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन इन सारे कार्यों के दौरान हम ये देखते हैं कि पौलुस अनुशासन के साथ काम करता रहा। उसके जीवन में जो अनुशासन था, परमेश्वर की संगति में रहने का, उन कार्यों को करने का, वो सारा कार्य वो करता रहा। तो यहाँ एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर नियंत्रण, जिसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, स्वयं के ऊपर नियंत्रण, अपनी अभिलाषाओं पे, अपनी इच्छाओं पर, अपनी सोच के ऊपर, हमारे को बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं, हमारे को बहुत सी सारी चीज़ें अपनी ओर खींचती हैं, हमको वहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करना। तो ये है अनुशासन की बात। यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी। आज के दौर की अगर हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अनुशासित होने से रोकती हैं? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। आप आजकल का ज़माना तो जो है वो इन अनुशासन से बाहर ले जाने की जो गैजेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उससे भरा पड़ा है। हमारे घर में देख लीजिए, हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे जेबों में, हमारे हाथों में हमारे मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको अनुशासन से बाहर ले जा सकती हैं। जो अनुशासन हमारा सामाजिक अनुशासन है, जो अनुशासन हमारा धार्मिक अनुशासन है, जो हमारा पारिवारिक अनुशासन है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुशासन है, इन सब से बाहर हमको ले जाने के लिए ये बहुत सारी चीज़ हमारे पास आज उपलब्ध हैं, और जो हमें बाहर खींच भी रही हैं उस अनुशासन से। तो सवाल फिर यही उठता है कि इन सब से बाहर आने का तरीका क्या है, हल क्या है, हम कैसे अनुशासित रह सकते हैं? देखिए, यदि हमको अनुशासित रहना है तो हमारे को आवश्यकता यह है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें। सबसे पहले यदि हमें अपने बच्चों को अनुशासित करना है तो हमें स्वयं को एक उदाहरण सामने रखना होगा कि हम खुद अनुशासन का जीवन व्यतीत करें। तो हमारे बच्चे जो हैं वो आज की सदी के अंदर उन परिस्थितियों में भी वो बच्चे जो हैं वो नियंत्रित रहेंगे। लेकिन यदि हमारे बच्चों की उम्र यदि 19-20 की पार हो गई और उसके बाद आप सोचेंगे कि बच्चे को मैं नियंत्रण में ले आऊं, तो बच्चा वो नियंत्रण में नहीं आएगा। तो आवश्यकता है कि हम स्वयं, बच्चा जब सीख रहा है, इसीलिए बाइबल कहती है कि बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो कि बुढ़ापे तक वो उसके ऊपर चलते रहे। भजन संहिता के अंदर ये लिखा हुआ है, नीति वचन इस बात को कहता है। तो हमको वो शिक्षा को बच्चों को देना है एक उदाहरण स्वरूप, मतलब हमको स्वयं को पहले उसे लागू करना पड़ेगा, तब हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
बाइबल से हम एक पद पढ़ सकते हैं जो कि हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके कुछ वचन है। जैसे आप 5वें वचन को पहले पढ़िएगा। यह लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और उसका 9 इस प्रकार लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। तो यहाँ पर ये वचन हमको इस बात को बता रहा है कि हम ताड़ना करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हम अपने सांसारिक बच्चों को जिस प्रकार करते, तो परमेश्वर भी हमारे को नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अनुशासन में जीवन व्यतीत करें। तो आवश्यकता ये है कि आज हम एक उदाहरण पहले तो अपने बच्चों के लिए प्रस्तुत करें, और सबसे पहले यदि हमने उस बात को अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया है, यदि हमने प्राप्त नहीं किया है, तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करें, जिसके द्वारा से हम अपने विचारों पर नियंत्रण करने पाएंगे और हमारे विचार हमारी नियति को निर्धारित करने पाएंगे, और इसके द्वारा से हम अपने जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचने पाएंगे, ताकि हम एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, एक फलवंत जीवन व्यतीत करें, और इसके द्वारा से परमेश्वर को हम महिमा देने पाएं। ब्रदर अनुराग, इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और जाना कि जब हम प्रभु के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, तो प्रभु बहुतायत से हमको इस्तेमाल करता है। लेकिन साथ ही आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या मिस कॉल कर सकते हैं, या हमसे बातचीत कर सकते हैं, मैसेज हमें दे सकते हैं। एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक मुझे यानी जॉन और ब्रदर अनुराग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।